अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस का करियर क्या होगा, उनका लुक कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी की वाइब क्या होगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक टेरो रीडिंग नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन है आपके आपके फ्यूचर के साथ। और हाँ, हर एक फाइल में एक यूनिक एनर्जी है, तो दिल से चूज़ करिएगा और यूनिवर्स का मैसेज रिसीव करिएगा। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अन्वेषा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक सागा बाय अन्वेषा। मैं हूं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। इस चैनल में मैं देती हूँ बहुत सारे रिचुअल से भरी वीडियो भी, तो उनको चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हो सकता है वो आपके काम आ सकती हैं। यहाँ पे मैं सारी वीडियोस बनाती हूँ इन अ मोस्ट फन, फ्रेंडली एंड इंट्यूटिव वे। आज का पिकअप आइल रीडिंग जो है उन सभी लोगों के लिए है जो क्यूरियस है अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके कि वो कैसे होंगे, उनका करियर क्या होगा, उनके लुक्स क्या होंगे, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, उन दोनों की वाइब कैसी होगी, इवन फ्यूचर स्पाउस की वाइब कैसी होगी, क्या फील होगा, क्या क्या होगा आपकी लाइफ में जब वो एंटर करेंगे। तो इस वीडियो का कॉन्सेप्ट सिंपल है, 3 फाइल्स होंगे, अपने इंट्यूशन के बेसिस पे चूज करना है एक फाइल। हर एक फाइल में हिडन है आपके लाइफ पार्टनर का एक स्नैपशॉट। सो गेट कंफर्टेबल, ग्रैब अ चाय और कॉफी एंड लेट स्टार्ट, बिकॉज बोनस टिप मिलने वाली है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का बताने वाली हूँ एक ज़ोडिएक साइन, क्योंकि ज़ोडिएक साइन से बिलोंग कर सकते हैं। सो आई होप आपने अपने लिए एक फाइल चूज कर लिया होगा। फाइल 1 है द मैग्नेटिक मिस्ट्री। यस, जिन लोगों ने भी ये फाइल चूज किया है, लेट मी टेल यू, आपका फ्यूचर स्पाउस एक मिस्ट्री बॉक्स है। जैसे हर लेयर के नीचे एक और डेप्थ होती है, ऐसे ही वही इंसान है। ये वो इंसान है जो ना खुद को मतलब लोग बहुत जल्दी उनसे अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को, अपनी चीज़ों को लोगों से शेयर नहीं करते। मतलब उनका एक ही दोस्त होगा जो सब कुछ शेयर करते होंगे, और उनकी एनर्जी मुझे थोड़ी सिडक्टिव भी दिख रही है, इंटेंस भी दिख रही है। एक बार मिल लो तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे एक बार मिल लें तो फिर आप भूल नहीं सकते। ठीक है, देखते हैं कि उनका करियर, प्रोफेशन क्या रहने वाला है। ओके, तो देखिए, इनका करियर जो है बहुत पावरफुल और इंटेंस नेचर का है। इनका जो प्रोफेशन रहेगा वो बहुत ही ऐसा रह सकता है जैसे कि वो लोग हो सकते हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट, क्रिमिनल साइकोलॉजी, डिटेक्टिव टाइप फील्ड्स में हो सकते हैं। कुछ लोग जो है इंटेलिजेंस, ऐसा समझिए कि जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या फिर हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इन सब में भी उनका प्रोफेशन हो सकता है। देखिए, आजकल ना प्रोफेशन तो बहुत सारे प्रोफेशन तो कैसे हो सकता है, लेकिन उस प्रोफेशन में उनका काम क्या होगा वो यही होगा जो मैं बता रही हूँ। इनका काम होगा इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, लाइक शर्लक होम्स देखा होगा आपने, शर्लक होम टाइप्स का इनका कुछ काम हो। ऑल्टरनेटिवली दे कुड बी इन ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, एनर्जी वर्क, बिकॉज साइकिक या फिर इंट्यूटिव एबिलिटी जरूर होगी, डेफिनेटली होगी। देखो, फॉर सम दिस फाइल पॉइंट्स टू पीपल वर्किंग इन टेक सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या सीक्रेटिव गवर्नमेंट जॉब्स। इस तरह का भी प्रोफेशन उनका हो सकता है। उनका नाम लोगों के लिए सस्पेंस हो सकता है। सब उनकी ना सक्सेस देखते हैं, पर उनका प्रोसेस को कोई नहीं समझ पाता है। इस तरह का उनका हार्ड वर्क, इस तरह का उनका प्रोफेशन होगा। ठीक है, जिनका कुछ भी वो करते हैं तो बहुत मेहनत के साथ करते हैं, वो इस हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि फीचर्स तो उनके बहुत ज़्यादा शार्प रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे आइज़ थोड़ी इंटेंस होंगी, जैसे सब कुछ जान जाए आपके अंदर का। ठीक है, ऐसी आइज़ हैं, तो बहुत इंटेंस है, रणबीर कपूर की ऐसे आइज़ होती हैं, बिल्कुल उस तरह की आइज़ होंगी। उनका जो स्किन टोन होगा वो ऑलिव हो सकता है, विटिश टू ऑलिव हो सकता है, और उनका जो स्माइल होगा वो बहुत ही चार्मिंग होगा, बहुत प्यारे होंगे। मतलब चार्मिंग ऐसे होंगे कि इनोसेंट भी नहीं होंगे, डायरेक्ट भी नहीं होंगे, बस इम्पैक्टफुल होंगे। ठीक है, अगर मैं उनके हेयर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं उनके हेयर की बात करूं तो हेयर जेट ब्लैक होगा। ठीक है, डीप ब्राउन जो कलर होता है, और टेक्सचर हो सकता है कर्ली या फिर वेवी। ओके, हाइट हो सकती है मीडियम टू टॉल, और उनका वॉक ही ऐसा होता है जैसे किसी मूवी का स्लो मोशन सीन चल रहा हो। ठीक है, मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अगर मैं बोनस आपको एक टिप दूँ ना कि
जब आप उनसे पहली बार देखेंगे ना तो कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ स्लो हो जाएगा। आई नो फिल्मी वाली बात लग रही है, बट लिटरली हो जाएगा। अगर आप उस पार्टनर से मिल चुके हो और पायलट ने वन चूज़ किया तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको ऐसा फील हुआ नहीं हुआ, लिटरली जैसे टाइम रुक गया हो, ऐसा फील हुआ नहीं हुआ उनके साथ। ठीक है, हम देखते हैं कि उनकी पर्सनालिटी और एनर्जी क्या होगी। ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं एक बार हम। ऑलराइट, सो देखिए पर्सनालिटी और मैं एनर्जी की बात करूँ ना तो बहुत ही प्राइवेट होंगे, बहुत डीप थिंकर होंगे और साथ ही साथ एकदम इमोशनली गार्डेड। ठीक है, और जब किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो वो दिल खोल के करेंगे, दिल खोल के उनके साथ चीज़ें करेंगे, दिल खोल के, मतलब एक गिवर होंगे, बहुत ही गिविंग पर्सनालिटी होंगे। ठीक है, एम्बिशियस टू द कोर, वो तो बता ही चुकी हूँ। लाइफ में छोटी सोच इनकी बिल्कुल भी नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, इनका जो सेक्सुअल ऑरा होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा, उनका प्रेजेंस भी बोल्ड और सेंसुअल भी हो सकता है। सो बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि लोग उनसे ना या तो जेलस होते हैं या फिर उनसे अट्रैक्ट होंगे। ये मिडिल ग्राउंड नहीं होगा, मतलब जेलस होंगे या फिर उनसे अट्रैक्ट होंगे। उनकी पर्सनैलिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। ठीक है, नॉट एनीथिंग मिडिल ग्राउंड। ओके, कोई इसमें से कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होगा। अगर हम बात करें ड्रेसिंग सेंस की, ठीक है, देखिए मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना डार्क कलर्स बहुत पहनते होंगे, जैसे ब्लैक हो गया, मरून हो गया, चारकोल ग्रे हो गया। इस तरह के कलर्स में उनको ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा अच्छा लगता होगा। इनका फैशन ना काफ़ी सीरियस टाइप का, काफ़ी एलिगेंट और थोड़ा सा मिस्टीरियस हो सकता है। ठीक है, इनको मोस्टली फॉर्मल आउटफिट्स पहनना बहुत पसंद होगा, जैकेट्स पहनना बहुत पसंद होगा, मतलब उनका कपड़ा ना काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होगा। ठीक है, अच्छा क्लीनिंग और ग्रूमिंग इनकी बेस्ट होगी। ठीक है, एक चीज़ और जो मैं बताना चाहती हूँ कि इनको ना परफ्यूम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होने वाला है, आई एम टेलिंग यू। जैसे कि ऊद हो गया, मस्क हो गया, जो कि अर्दी नोट्स होती है, इन सब से इनको परफ्यूम बहुत पसंद आएगा। इनका मुझे ऐसा लगता है इनका ड्रेसिंग सेंस इतना इम्प्रेसिव है, तो आई होप ये भी रूम में किसी कहीं एंट्री करते होंगे सबका फोकस इन पे ही जाता होगा। मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह की मैंने इमेज अपने दिमाग में बनाई है, आपने भी बनाई होगी, मुझे इस तरह की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी लग रहे हैं। अच्छा ठीक, चलिए अब देखते हैं आपका कनेक्शन कैसा होगा। ठीक है, किस तरह का कनेक्शन हो, किस तरह की वाइब होगी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ना आपका कनेक्शन ना एक बहुत ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने वाला है। ठीक है, उनके साथ मतलब ये कनेक्शन बहुत ही इंटेंस होगा। इसी के साथ साथ ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या पास्ट लाइफ कार्मिक सोलमेट, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, अगर आप दोनों के बीच में अगर मैग्नेटिज्म होगा या फिर शुरू में कंफ्यूजन भी हो सकता है, मुझे इस चीज़ के भी चांसेस लग रहे हैं। ऑल राइट, देखो समझना, उस चीज़ को नेगेटिव मत लेना। आपका रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत स्लोली ग्रो करेगा। ठीक है, लेकिन वंस इट डीपन्स आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो गोइंग बैक। एक दूसरे को आप हील करोगे, ट्रिगर करना, ग्रो करना सब एक साथ चलेगा, बट आप लोग एक दूसरे को हील भी करोगे। ये वो रिलेशनशिप है ये ना वो रिलेशनशिप है जहाँ आप खुद को नए तरीके से जानोगे, थ्रू देयर रिफ्लेक्शन। यस, थ्रू देयर रिफ्लेक्शन। अगर आप सपोज मैं बोनस टिप दे रही हूँ यहाँ पे कि आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन ना स्कॉर्पियो हो सकता है, बिकॉज वो मिस्टीरियस है, मैंने आपको बताया, बहुत पैशन फिल्ड है, इंटेंसिटी है। ठीक है, इसी के साथ जैसे मैंने बताया आपको हार्ड वर्किंग भी है, तो हो सकता है कैप्रिकॉर्न साइन में भी ये फॉल करे। ठीक है, बिकॉज कैप्रिकॉर्न साइन आर ऑल्सो वेरी प्राइवेट, एम्बिशियस, कंट्रोल, हर चीज़ बहुत कंट्रोल में रखते हैं। इसी के साथ साथ मुझे लगता है पाइसेस और एक्वेरियस भी हो सकते हैं, बिकॉज पाइसेस बहुत ही इमोशनल और साइकिक होता है और एक्वेरियस थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल, फ्यूचरिस्टिक और डिटैच्ड होता है, बट सोलफुल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है इनमें से कोई एक ज़ोडिएक साइन आपके फ्यूचर स्पाउस का डेफिनेटली होगा। तो अगर ये पाइल आपका था तो कमेंट करें मिस्ट्री स्पाउस लिखो,
ठीक है, कमेंट में लिखिए मिस्ट्री स्पाउस। अगर ये फाइल आपका हो तो कमेंट में लिखिए मिस्ट्री स्पाउस। और अगर आपको ये डिटेल डिस्क्रिप्शन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन को बिना प्रेस करे बिल्कुल मत जाइएगा। हेलो पाइल टू, वेलकम टू दिस वीडियो। लेट्स सी कि आपके पार्टनर का फैशन, उनका करियर, उनका वाइब कैसी रहने वाली है। तो आपके पार्टनर की जो वाइब रहने वाली है वो रहने वाली है क्वाइट चार्मर। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो लोगों ने ये फाइल 2 चूज किया है उनका फ्यूचर स्पाउस कैसा दिखता होगा, उनका क्या प्रोफेशन होगा, क्या काम करते होंगे, कैसे दिखते होंगे, उनकी पर्सनालिटी में क्या वाइब होगी, ठीक है, उनका फैशन सेंस कैसा होगा और आपके बीच का कनेक्शन किस लेवल का होगा। चलिए जानते हैं। पहले हम प्रोफेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, तो देखिए सबसे पहले करियर की बात करते हैं। तो ये इंसान ना काफ़ी फोकस्ड और स्टेडी एनर्जी लेकर आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही फोकस्ड रहते हैं। मुझे स्ट्रॉन्ग एक अर्दी वाइब मिल रही है आपके इस स्पाउस से। करियर जो होगा वो उनका स्टेबल होगा, कन्वेंशनल भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गई, लॉ हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, फिर किसी या फिर किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट में एक सीनियर रोल हो सकता है, या फिर मैनेजर हो सकते हैं, टीम लीड हो सकते हैं। ये लोग ना वो है जो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस वाली चीज़ को फॉलो करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। देखिए आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वाले, स्टेबल माइंड के इंसान होंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना पसंद होगा। तो ये ना बहुत ज़्यादा कभी भी हाई रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, बट जो भी करते हैं उसमें एक्सेलेंस लेकर आते हैं, ये भी उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, उनका काम का नेचर ना काफ़ी एनालिटिक होगा, काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड होंगे, काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड होंगे। चाहे जैसे सीए भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हो सकते हैं, किसी आईटी फर्म में बैक एंड डेवलपर जैसा कुछ भी काम कर सकते हैं। कुछ लोगों के स्पाउस ना, देखो कुछ लोगों के स्पाउस ना प्रोफेसर हो सकते हैं। ठीक है, एजुकेटर हो सकते हैं, जैसे कॉलेज में प्रोफेसर हो या फिर रिसर्चर हो। उनका तो सिंपली मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि उनका जो प्रोफेशन हो वो क्रिएटिविटी वाला टाइप का नहीं होगा, उनका होगा लॉजिक एंड प्रिसिशन। उसके बेस पे उनका प्रोफेशन होगा। ठीक है, अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो देखते हैं लुक्स कैसे रहेंगे। देखिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के जो लुक्स हैं ना वो ना बहुत ही क्लासी लग रहे हैं मुझे। ठीक है, नॉट फ्लैशी, ठीक है, बट अंडरस्टैंड एलिगेंस है। हाइट एवरेज रहेगी 5'8" 5'9". ठीक है, इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी जो वाइफ हो, अगर आप मैन हैं और आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो मुझे लगता है उनकी फीमेल्स की हाइट भी थोड़ी लीन होगी और फीमेल की हाइट भी थोड़ी सी टॉल साइड ही होगी, 5'4" करीबन। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन रहेगा व्हीटिश टू फेयर। ठीक है, स्ट्रेट हेयर, शार्प जॉ लाइन और नोटिसेबल चीक बोन्स। उनकी आंखों में ना कामनेस होगी, जैसे पूरा रूम साइलेंट हो जाए जब ये आंखों में देखें। ठीक है, आइज कैन बी डार्क ब्राउन और हेजल या और बहुत ही लेकिन एक्सप्रेसिव होंगी। ठीक है, क्वाइट होंगी, बहुत शांत रहेंगे, दिखेंगे बिल्कुल चुपचाप, लेकिन बहुत ही एक्सप्रेसिव और बहुत ही चार्मिंग होगी उनका चार्मिंग होंगे उनके लुक्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, क्या वाइब्स देंगे जब आपकी लाइफ में आएंगे, कैसे पहचानेंगे कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है। ठीक है, चलिए इनके देखते हैं पर्सनालिटी एंड ट्रिक्स। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए मुझे उनकी पर्सनालिटी ना काफ़ी काम एंड कंपोज दिख रही है। ठीक है, ये लोग इंट्रोवर्ट होंगे। ठीक है, मुझे समझ में आ गया था पहले ही कि ये लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे। ये लोग ना ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करेंगे और थोड़े शाय रहेंगे, पर हर किसी के साथ खुल के नहीं रहते। ठीक है, बस हर किसी के साथ खुल के नहीं रहते, रिजर्व रहेंगे बट डिपेंडेबल रहेंगे। एक बार किसी को लाइफ में आ गए
एक बार किसी से फ्रेंडशिप कर ली तो लाइफ टाइम के लिए लॉयल्टी लेकर आते हैं, ठीक है। इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सोल टाइप की है, मीन्स बहुत नॉलेजेबल होंगे, ठीक है। एज में होता है यंग हो, लेकिन मेच्योरिटी समझ लीजिए 5-6 साल ज़्यादा वाली होगी। अगर 20 के हैं तो 25 साल वाली इनके अंदर मेच्योरिटी होगी। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर जब बोलेंगे तो इम्पैक्टफुल बोलेंगे, हर कोई इनकी बात सुनेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हर किसी को चाहिए होता है। और आपके हर मूड को बिना बोले समझेंगे। और क्या चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। अगर हम फैशन सेंस की बात करें, देखो अगर हम फैशन सेंस की बात करें ना, तो इनका ड्रेसिंग सेंस ना काफ़ी मिनिमल और नीट रहने वाला है। फॉर्मल पहनेंगे, ट्राउजर्स पहनेंगे, पेस्टल शेड्स पहनेंगे, क्लीन कट्स रहेंगे, ठीक है। ये लोग फैशन को ना बहुत सटली एलिगेंटली पहनते हैं चीज़ों को, ठीक है। गर्ल्स को तो इनको कॉटन ड्रेसेस बहुत पसंद आएंगी, फ्लोरल ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, कुर्ती पसंद आएंगी, मिनिमल ज्वेलरी पसंद आएगी। ड्रेसिंग सेंस ना इनका बहुत सटल होगा, बहुत ही ग्राउंडेड रहेगा और फ्लैशी नहीं रहेगा। बहुत बोल्ड प्रिंट्स इनके इनके में देखने को नहीं मिलेंगे आपको, बहुत सटल दिखेगा। कॉम्बिनेशन भी बहुत सटल बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका कनेक्शन कैसे रहने वाला है। कनेक्शन 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 ओके, चलो देखो कनेक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और देखो कनेक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना आपके और उनके बीच का ना कनेक्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। मीन्स जैसे सोलमेट जैसा बॉन्ड रहता है ना, बिल्कुल वैसा ही मुझे ऐसा बॉन्ड दिख रहा है इनके अंदर, ठीक है। एक एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग होगी, इमोशनली स्टेबिलिटी आपको मिलेगी इस रिलेशनशिप में आके, इनके साथ आके, क्योंकि इमोशनली स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेंगे ये। एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रहेगी। शुरुआत में हो सकता है ना ये कनेक्शन थोड़ा स्लो चले, स्लो बन रहे, ठीक है। दोस्ती से शुरू होकर प्यार तक जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है आप किसी फ्रेंड हो आपकी लाइफ में और शायद उनसे आपकी शादी हो, बट वंस यू बोथ कमिट तो ये कनेक्शन रॉक सॉलिड रहेगा, ट्रस्ट मी। अगर मैं बात करूँ कि किस ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं, ठीक है, किस ज़ोडिएक साइन को बिलोंग कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है टॉरस, अगेन अर्दी एनर्जी, वर्गो अर्दी एनर्जी, कैप्रिकॉर्न अर्दी एनर्जी, स्कॉर्पियो। कुछ लोगों के केस में मुझे कैंसर और पाइसेस भी हो सकता है, स्पेशली अगर इमोशनल डेप्थ और कनेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो जो वाटर साइंस होते हैं हमारे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इसमें भी वो बिलोंग कर सकते हैं, इस कैटेगरी में वो फॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पाइल 3 की ओर। हेलो पाइल 3, वेलकम टू दिस वीडियो। आपने अगर पाइल 3 चूज किया है तो पाइल 3 की एनर्जी है एक वाइल्ड स्पिरिट, यस। अब हम बात करते हैं आपको लेकर कि आपके स्पाउस कैसे होंगे पाइल 3 अगर आपने चूज किया है। जिन्होंने ये पाइल चूज किया है ना, उनका फ्यूचर स्पाउस टोटली डिफरेंट एनर्जी होगा आपके साथ, आपका बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी होगा। ये लोग बोल्ड होंगे, एडवेंचरस होंगे, फुल ऑफ लाइफ होंगे। चलिए डिटेल में देखते हैं कि उनका प्रोफेशन, उनकी वाइब, उनकी पर्सनालिटी, उनका फैशन सेंस सब कुछ कैसा होगा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन, ऑलराइट, ओके। सो पाइल 3 आपके फ्यूचर स्पाउस का, अगर आपके स्पाउस फीमेल है या फिर मेल है, ठीक है, वाइस वर्सा, तो देखिए इनका जो प्रोफेशन होगा ना वो कन्वेंशनल जॉब में नहीं रहने वाला। इनका काम या तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड में होगा, लाइक फिल्म मेकर, म्यूजिशियन, डांसर, डिज़ाइनर, या फिर सोशल मीडिया के रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि ट्रैवल ब्लॉगर, पब्लिक स्पीकर और इवन मोटिवेशनल कोच। ये लोग ना अपने वर्ड्स, अपनी पर्सनालिटी से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के स्पाउस जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी पॉपुलर हो सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि लाइक इन्फ्लुएंसर हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर स्पिरिचुअल कोचेस हो गए, इस तरह का प्रोफेशन भी उनका हो सकता है। उन लोगों को इंस्पायर करना इनका मोटिव रहता है। और ये लोग ना फ्रीडम लविंग जॉब्स चाहते हैं, जैसे 9 to 5 जॉब नहीं होगी,
कॉर्पोरेट नौकरी तो इनसे दूर दूर तक इनसे नहीं हो सकती। ये बहुत ही एक फैक्ट बात बता रही हूँ। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा। ओके, फिजिकल अपीयरेंस, ऑलराइट, नाइस। फिजिकल अपीयरेंस भी मुझे आपसे थोड़ा हटकर ही लग रहा है। चलिए, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर लुक्स की बात करें आपके पार्टनर की ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत ही नोटिसेबल इनका अपीयरेंस होगा। मतलब अगर ये किसी रूम में एंटर करेंगे तो लोग इनको देखेंगे, लोग इनको ऑब्जर्व करेंगे, लोग इनको नोटिस करेंगे। बहुत ही टॉल दिख रहे हैं, मुझे फिट दिख रहे हैं, एक्सप्रेसिव दिख रहे हैं, जिम जिम फ्रीक दिख रहे हैं। बहुत ही फैशन सेंस जो है इनका काफ़ी बोल्ड रहने वाला है। इनकी प्रेजेंस ही ना ऐसी है जो लोगों को अटेंशन ग्रैब करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हेयर की, तो मुझे हेयर इनके डेफिनेटली बोल्ड है, इनके सब कुछ फीचर्स बोल्ड वगैरह हैं, तो डेफिनेटली मुझे इनके हेयर बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस और वो दिख रहे हैं, कर्ली। कॉम्प्लेक्शन विटिश टू डस्की हो सकता है। ठीक है, आईज बहुत एक्सप्रेसिव होंगी, ब्राउन या फिर लाइट कलर की हो सकती है। बॉडी इनकी टोन्ड होंगी, बिकॉज मैंने आपको बोला ना वो जिम फ्रीक होंगे, योगा फ्रीक होंगे। ठीक है, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, इस तरह की इनकी वाइब रहेगी। ठीक है, इस तरह के इनके फिजिकल अपीयरेंस रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि उनकी पर्सनालिटी और वाइब कैसी रहती है, ये चीज़ भी चेक कर लेते हैं। पर्सनालिटी एंड वाइब, नाइस नाइस नाइस। देखो, दे आर नॉट इजी गोइंग पर्सन, मैं पहले बता दे रही हूँ। ये थोड़ा चैलेंजिंग होंगे, इनसे बात करना, इनसे डील करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है अगर आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर आप को लोगों को डील करना नहीं आता। ठीक है, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी जो है ना वो काफ़ी वाइल्ड दिख रही है, काफ़ी फ्री और पैशनेट है। ये लोग ना लाइफ को 2000% जीते हैं, एक्सट्रोवर्ट है, एडवेंचरस हैं, इम्पल्सिव है। इनके साथ लाइफ कभी बोरिंग भी नहीं हो सकती, इनके संग लाइफ ना कभी बोरिंग नहीं हो सकती। आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इनका अगला मूव क्या हो सकता है, ये अगले मोमेंट में क्या कर सकते हैं, ये क्या सोच रहे हैं। ये मतलब ये बैग उठा के कहीं भी जा सकते हैं, इनको प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती। मतलब बट दैट्स व्हाट मेक देम मैजिकल एक्चुअली। थोड़ा मूडी भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप इनका कभी भी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़े मूडी हो सकते हैं। बट अगर समझा जाए तो एक्सट्रीमली लविंग, एक्सप्रेसिव और प्रोटेक्टिव पार्टनर ये रहेंगे। ठीक है, ये लोग ना सब कुछ बहुत खुले दिल से करते हैं, फुल हार्ट से करते हैं। ठीक है, अगर हम इनका फैशन सेंस देखते हैं तो देखते हैं इनका फैशन सेंस क्या रहेगा। ओह, फैशन सेंस भी इनका काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी बोहेमियन स्टाइल पसंद है इनको, बोल्ड कलर पसंद है। ये लोग ना फैशन में एक्सपेरिमेंटेशन से नहीं डरते हैं। टैटूज, स्टेटमेंट ज्वेलरी, ठीक है, फंकी जैकेट्स, स्टाइलिश शूज, ये दे वियर व्हाट दे फील। दे डू नॉट केयर अबाउट द सोसाइटी। यस, दे डू नॉट केयर अबाउट सोसाइटी। जो बोलना होगा बोलेंगे। कुछ लोगों के स्पाउस ऑल्टरनेटिव फैशन में भी हो सकते हैं, जैसे कि हैंडलूम हो गया, ट्राइबल हो गया, इंडी ब्रांड्स हो गई, या फिर इवन जेंडर फ्लूइड ड्रेसिंग स्टाइल भी इनको पसंद आता है, वो भी पहन सकते हैं। इनका इस तरह का चीज़ें हैं। आई नो काफ़ी डिफरेंट है, मैं भी थोड़ा रीडिंग देख के थोड़ा शॉक हो गई हूँ कि ये जो स्पाउस है इट्स लाइक समथिंग एल्स। ठीक है, अच्छी बात ये है, सिल्वर लाइनिंग ये है कि आप कभी बोर नहीं होने वाले, दैट इज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ओके, चलिए देखते हैं आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। ओके, रीडिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आई होप आपको सुनने में भी मज़ा आ रहा हो। Please let me know in the comment that did you like the video or not, did you resonate or not, is there anything you want me to add। अगर आप चाहते हो कि मैं आप कुछ ऐड करूँ वीडियो के दौरान ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐड करके लेके आऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, मुझे आप डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ डेफिनेटली वेलकम। ओके, चलिए हम बात करेंगे कि आपकी कनेक्शन कैसा रहेगा। ओके, लेट्स चेक दैट। Let's check that connection। Okay, all right, all right।
देखिए, मुझे ना आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, काफ़ी पैशनेट लग रहा है। मुझे थोड़ा लग रहा था कि आप हैंडल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, पर मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत इंटेंस, बहुत पैशनेट रहेगा। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना मुझे ट्विन फ्लेम वाइब दे रहा है। मतलब अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो तो होंगे, हर जगह हर मैरिज में होते हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा आप दोनों का। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को चैलेंज भी करेंगे और साथ ही साथ हील भी करेंगे, दूसरों को खूब डांटेंगे भी, और पुचकार के समझा के नॉर्मल भी आप दोनों ही करेंगे दूसरे को। ये ना एक डीप सोल जर्नी मुझे लग रही है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप की मुझे कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है। अगर मैं बात करूं कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो कौन से ज़ोडिएक साइन पे हो सकता है, तो मुझे लगता है सजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, एरीज हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, और लियो भी हो सकता है। ये लोग ना मुझे फायर और एयर के कॉम्बो दिख रहे हैं। ठीक है, तो फास्ट पेस थ्रिलिंग रिलेशनशिप एनर्जी लेकर ये आपकी लाइफ में आएंगे। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कॉमेंट, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी, टू क्लेम द रीडिंग, टू रिसीव द एनर्जी, रिसीव द रीडिंग। ओके, प्लीज डू कॉमेंट डाउन। ओके, आपका फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी आपके एनर्जी फील्ड में एंटर हो चुके हैं, तो बस डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, अपने वाइब्स को हाई करिए, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई, और ट्रस्ट करिए टैरो के मैजिक पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्यार स्प्रेड करिए। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट किया है तो प्लीज़ कमेंट करिए आई क्लेम दिस एनर्जी, और टू क्लेम दिस रीडिंग ऑल्सो कमेंट आई क्लेम दिस एनर्जी। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं चाहती हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो जान पाए अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में। तो लेट्स मैनिफेस्ट दैट टुगेदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कॉस्मिक।